नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। दिल्ली में यमुना अपने खतरे के निशान को पार कर गई है। पानी यमुना के किनारे बसे इलाकों में घुसने लगा है। हर तरफ हाय तौबा इस बात पर मची हुई है कि यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है या हम खुद रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं, उनके इलाकों में घुसकर जाकर बस गए हैं? तो देखिए, दिल्ली की सबसे पुरानी 5 बस्तियां यमुना से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है। इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं किस तरीके से 1000 साल पुरानी मेहरौली यमुना से 20 किलोमीटर दूर है। 700 साल पुराने पालम यमुना से 25 किलोमीटर तो तुगलकाबाद 5 किलोमीटर दूर है। महिपालपुर भी पुरानी बसाहटों में से ही है जो यमुना से महज 15 किलोमीटर दूर है। यानी यहां बसने वालों को यमुना के बहाव का पूरा अंदाजा था, लेकिन जैसे जैसे इंसानी जरूरतें बढ़ती गई, यमुना और बस्तियों की दूरी घटती गई। आज का नजारा यह है कि जिन इलाकों से बाढ़ आपदा की रिपोर्टिंग होती है, दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों से देखें तो वे इलाके यमुना में घुसे हुए दिखाई देते हैं। आप समझ रहे हैं? आप ये नहीं कह सकते कि यमुना रिहायशी इलाकों में आ रही है, बल्कि रिहायशी इलाके आप कहिए यमुना पर बनाए गए या उसके बेहद करीब बनाए गए। अब इस वक्त एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वासुदेव घाट दिल्ली की। पहले आप देखिए किस तरीके से सब कुछ पानी पानी नजर आता है। ऐसी ही तस्वीर तिब्बती मार्केट की है। साथ ही साथ जो मयूर विहार का इलाका, ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रोन तस्वीरें, वहां पर भी ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर पूरी दिल्ली डूबी डूबी है। और डूबी डूबी दिल्ली क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको वॉल पर यह बताया कि कैसे हालात हैं। दरअसल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं एक एक, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें डराने वाली है। हर तरफ पानी का प्रहार नजर आ रहा है। सवाल ये कि आखिर इस जल प्रहार के लिए कौन जिम्मेदार है? हम यमुना के रास्ते में आए या यमुना हमारे रास्ते में आ रही, यानी कि इंसानों के रास्ते में आ रही है? इसके पीछे का कारण वहां बसी बस्तियां, जैसे जैसे इंसानी जरूरतें बढ़ती गई, एंक्रोचमेंट बढ़ता गया। अब ये पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर, 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये जो तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर ये समझिए कि पहले नदी कैसे जाती थी यमुना, और आपको इधर उधर पेड़ नजर आ रहे हैं, हरियाली नजर आ रही है। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं, जो अब की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली आप देखिए, यमुना नदी आप देखिए, और ये जो कॉलोनीज हैं उनको जरा आप देखिए। अब ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि आखिर कौन कहां पर जा रहा है, कौन घुसपैठ कर रहा है, कौन इन सब के पीछे जिम्मेदार है। तो दिल्ली में बाढ़, आखिर कौन है जिम्मेदार? ये तस्वीर जैसे कि मैंने आपको दिखाई, एक बार फिर से इनकी बात करते हैं। ये पहले की तस्वीर एक आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर अब की आप देख रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, और ये जो तस्वीर है ये यमुना, पहली तस्वीर में आप देखें किस तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब क्या अगर हम बात करें, अब यमुना के पास क्या क्या बसावट हो चुकी है, क्या क्या बस चुका है। गांधीनगर, लक्ष्मी नगर, कश्मीरी गेट, शास्त्री नगर, मजनू का टीला और ये भजनपुरा है, जहां आज सिर्फ क्या नजर आ रहा है आपको? पानी नजर आ रहा है। सिर्फ पानी पानी ही आपको दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आज सब कुछ पानी में डूब चुका है। और उसके पीछे का कारण लगातार जो बस्तियां बस रही हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जो लोग आकर लगातार इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये उसके पीछे की वजह है और कुछ भी नहीं।
पेड़ों का कटना, जो सैटेलाइट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कि किस कदर दिल्ली में इंसानी बस्तियों ने यमुना का गला दबा दिया है। यमुना में बाढ़ का अंदाजा हरियाणा में स्थित हथनीकुंड बैराज से पानी के रिलीज होते ही हो जाता है, लेकिन दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण की भूमिका वजीराबाद, आईटीओ और ओखला में बने बैराज निभाते हैं। और यहां पर आम दिनों में यमुना किस तरह से बहती है और इन दिनों उसके आसपास बाढ़ के क्या हालात हैं, ये इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और इनमें से कोई भी यमुना से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तो ये एक तो मैं आपको मैप के जरिए बता रही थी, दूसरा इस वक्त क्या हालात है ये मैं आपको बता रही थी। अब अगर मैं आपको, ये जो आप देख रहे हैं ये नोएडा की तस्वीर है, दिल्ली एनसीआर, और हालांकि नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन सब पानी पानी नजर आ रहा है, सब कुछ तबाह हो चुका है, घर डूब चुके हैं, मवेशी डूब चुके हैं, लापता हैं। ये देखिए, ये प्रयागराज की तस्वीर है, दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जा रही है आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नदी अपने विकराल रूप में है, लोगों को डरा रही है। जो घाट जहां पर लोग होते थे, जहां पर आरती होती थी, दूर दूर से लोग आते थे, वहां आज सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के रामपुर की तस्वीर है। लैंडस्लाइड, पहाड़ दरक रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं, वाहनों पर गिर रहे हैं, ट्रक, ट्रॉली, गाड़ियां, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ये तस्वीरें तबाही की हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रुक जाओ, थम जाओ, पेड़ों की कटाई को बंद करो, वरना पहाड़ इसी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ये पहाड़ बोझ नहीं झेल पाएंगे। कुछ दिनों पहले जब धराली में तबाही आई उत्तराखंड के, तो आपको याद होगा उस वक्त रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि पहाड़ों पर इतना दबाव है, जो टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या उत्तराखंड से कई गुना ज्यादा है। यानी कि जो टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं वो उत्तराखंड की आबादी से कई गुना ज्यादा है जितने लोग वहां पर रहते हैं। और फिर सवाल ये कि ये पहाड़ इतना बोझ कैसे झेलेंगे। विकास के नाम पर वहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए हालात जस के तस रहते हैं, क्योंकि जो डिमांड है लोगों की वो इतनी ज्यादा है कि वो खत्म होती नजर नहीं आती है। अब एक बार फिर से हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली डूब रही है, यमुना कहर बरपा रही है। यमुना का जलस्तर खतरे से 2 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। आईटीओ, मयूर विहार समेत कई इलाके जलमग्न है। सिविल लाइंस में बोटें चल रही हैं। यमुना बैंक, मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि सब पानी पानी है। 700 साल पुरानी दिल्ली की बात करें, महरौली की अगर बात करें तो यमुना से 20 किलोमीटर दूरी पर, पालम की बात करें तो यमुना से 25 किलोमीटर दूरी पर, तुगलकाबाद की अगर बात करें तो यमुना से 5 किलोमीटर दूरी पर, महिपालपुर, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि यमुना से 15 किलोमीटर दूरी पर। और अब कोई भी जो बसावट है वो 5 किलोमीटर से कम नहीं थी, आप समझ रहे हैं। लेकिन आज जो हालात वहां पर है, वहां पर कैसे हालात है। पंजाब की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब इस वक्त त्राही त्राही कर रहा है। पंजाब में हाहाकार है, मंजर भयावह है, जल प्रलय नजर आ रही है, विनाशकारी बाढ़ की विभीषिका नजर आ रही है। 23 जिलों के 1902 गांव बाढ़ की चपेट में है। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 3,84,000 से ज्यादा लोग सीधा डायरेक्ट प्रभावित हो चुके हैं। हालात खराब हैं, संकट में खेती है और पानी में खुद कृषि मंत्री को भी उतरना पड़ा। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जहां पर उन्होंने खून पसीना दिया, एक घर बड़ी मेहनत से इंसान बनाता है, उसका वो आशियाना, उसका सपना होता है, आज डूब चुका है। जिन खेतों में किसान दिन रात अपना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, जो उनकी जीविका है, जिससे उनका घर चलता है, वो सब आज पानी में डूब चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास क्या बचा, अब हम क्या करें, हम कहां जाएं, हमारी गुहार को कौन सुनेगा, क्योंकि हम बर्बाद हो गए हैं। लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से कृषि मंत्री खुद पानी में उतरे। कृषि
प्रधान, पंजाब में हालात भयंकर हैं। लगभग 4 लाख एकड़ का रकबा पानी में डूबा है। पीएम मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहां पर भेजा। शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर, गुरदासपुर, कपूरथला जिलों का दौरा किया। रावी दरिया से किस तरीके से वहां की जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब मैं आपको ये दिखा रही हूं कि पंजाब में सबसे भीषण बाढ़ क्यों हम कह रहे हैं। देखिए, 4 लाख लोग सीधा प्रभावित हैं। 4,84,000, मतलब ये जो आंकड़ा आसपास का इसके। एनडीआरएफ की बात करें तो 36 टीमें वहां पर है। भारतीय सेना की बात करें तो 35 हेलीकॉप्टर वहां पर लगाए गए हैं। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि सेना को उतरना पड़ा लोगों की मदद करने के लिए। मौत अभी तक जो अपडेटेड आंकड़े हैं वो 43 हो चुकी है। बाढ़ग्रस्त जिलों की बात करूं तो 23 इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लापता लोग 3 बताए जा रहे हैं। सीधा जो बाढ़ग्रस्त गांव है जो पानी में डूबे हुए हैं वो 1900 है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि आप समझे कि 1900 गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। यमुना में उफान, सड़कों पर सैलाब, हर तरफ पानी ही पानी, घर पानी में डूबे हुए हैं, खेत खलियान सब कुछ बर्बाद इस वक्त हो चुके हैं। पूरे राज्य में ज्यादातर जगह बादल छाए हुए। हिमाचल के इस वक्त अब हम बात कर रहे हैं, हल्की से मध्यम स्तर की बारिश वहां पर अभी भी हो सकती है। हिमाचल के मध्यम और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान्य बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया ऊंचाई वाले इलाकों लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है क्योंकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर तो बर्फबारी वैसे भी होती है। अब बारिश भी झमाझम हो रही है, लेकिन अगर ये बारिश होगी तो फिर लोगों की मैदानी इलाकों में मुश्किलें बढ़ेंगी। ये क्लियर है। पहाड़ों पर बारिश होती है, नदियों में उफान आता है, नदियां मैदानी इलाकों में प्रलय लेकर आती है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं क्योंकि 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। यहां पर बाढ़, बारिश और भूस्खलन के चलते भारी नुकसान हुआ है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक हो चुका है। इस साल मानसून में 79 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी पानी में बहने से लापता हैं। सीजन में सामान्य से 25% ज्यादा बारिश हुई है, रिकॉर्ड की गई है। अगस्त महीने में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। अगस्त महीने में प्रदेश में सामान्य से 60% ज्यादा बारिश हुई है। अब उत्तराखंड के वो कौन कौन से जिले हैं जो ज्यादा प्रभावित हुए हैं, बात अगर उनकी करें तो इस सीजन में 13 में से 3 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में हुई है। बागेश्वर में सामान्य से 249% ज्यादा बारिश हुई है। पौड़ी जिले में सबसे कम सामान्य से 25% कम बारिश हुई है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, चमोली, हरिद्वार सामान्य से ज्यादा बारिश यहां पर हो चुकी है। चंपावत, देहरादून और उत्तरकाशी में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर ज्यादा बारिश हुई है सामान्य से। उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ ये भी आप जान लीजिए। ये पहले इस वक्त मैं आपको प्रयागराज की तस्वीर दिखा रही हूं। आप देखिए पानी का जलस्तर कितना ज्यादा है। ये जो घरें हैं ये डूबे हुए हैं। आपको यहाँ पर मिनी ट्रक्स भी नजर आ रहे हैं जिनको हाथी कहते हैं, छोटा हाथी, वो भी देखिए पानी में डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। हालांकि वहाँ पर सफाई का काम भी किया जा रहा है, टीमें लगातार तैनात हैं। लेकिन ये प्रयागराज की तस्वीर जो बता रही है हालात इस वक्त कैसे हो चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पानी ही पानी नजर आता है हर तरफ। ये सड़कें जहाँ पर लोग चलते थे, गाड़ियाँ रफ्तार भरती थी, आज वहां पर सब कुछ सुनसान पड़ा है। और अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है पानी का रौद्र रूप, वो है पानी का भयंकर रूप जो लोगों को डरा रहा है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी डरे हुए हैं कि नहीं पता कि कब पानी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ जाए और कब उनकी मुसीबतें यहाँ पर फिर से बढ़ती हुई नजर आए। ये प्रयागराज से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का रौद्र रूप नजर आ रहा है। कई गांव ऐसे हैं जो इस वक्त डूबे नजर आ रहे हैं। ये देखिए बोट आपको यहाँ पर, नाव यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। अब यूपी में कैसा रहेगा मौसम, जरा ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए किस तरीके से ज्यादातर जिलों में बारिश थमने के आसार यहाँ पर फिलहाल मानसूनी बारिश का दायरा सिमटा है। अगले 4-5 दिन उमस भरी गर्मी रहेगी, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। जो ज़्यादातर ज़िले हैं उनमें बारिश थमने से तापमान बढ़ा है। अगर बारिश थमती है और मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बारिश थमे, और बारिश थमे तो फिर ये पानी यहाँ से जाए और फिर नदियों का जलस्तर थोड़ा बहुत कम हो, वरना तो आप समझिए कि हालात इतने जल्दी सही होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं।
तो और किस तरह से स्थिति बनी हुई है अब? स्थिति तो बहुत ख़राब है। इधर जो रोज दुकानें लगाते हैं उनका जीना हराम है एकदम। दुकानें लग नहीं रही है, बगहाड़ा का हाल बेकार ही है। अब कैसे जल स्तर बढ़ रहा है अभी या? अभी तो जल स्तर था, कल सुबह से फिर बढ़ने लगा है। हनुमान जी कल शाम को फिर स्नान कर लिए। नाम बताइए अपना। सुनील कुमार यादव। बढ़ा अभी जल स्तर इतनी तेज बढ़ रहा है कि आदमी जो है इसमें परेशान हो गया है। और ख़ास तौर से जो बघाड़ा का जितने मकान हैं बने हुए हैं वो तो 2 महीने से डूबे हुए हैं और आगे कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये कब तक चलेगा पता नहीं। तो जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों को आप सुन रहे हैं, नहीं पता कि कब एक बार फिर से हालात सामान्य होंगे। अब आप देखिए यूपी में बाढ़ प्रभावितों के लिए मेडिकल हेल्प भी जारी की गई है। मेडिकल टीमों को यहाँ पर प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया है। 1,29,571 जो बंदोबस्त किए गए हैं दरअसल वहाँ पर, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो मेडिकल हेल्प है वो लोगों के लिए जारी की गई है। 757 मेडिकल टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया है। इसके अलावा 1,29,571 क्लोरीन टैबलेट भी यहाँ पर लोगों को बांटी गई है। साथ ही साथ 37,089 ORS पैकेट्स भी वितरित किए गए हैं। 757 जैसे कि मैंने शुरू में ये जानकारी आपको दी कि मेडिकल टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया। दरअसल आप देखिए जब बारिश आती है, बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ कई ये बीमारियों को लेकर आते हैं। ये जो बरसाती पानी होता है इससे आप जानते हैं कि कई तरह के बैक्टीरियाज की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे में लोगों के लिए ये राहत भी जारी की गई है ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।